जब गर्मी बहुत हो जाती है तो भगवान को भी गर्मी लगती है, तो भगवान अपनी गर्मी को दूर करने के लिए अपने ऊपर चंदन का लेप करवाते हैं। तो इसलिए अक्षय तृतीया वाले दिन हम सारे नॉर्थ इंडिया में और भी दूसरी जगहों पे ठाकुर जी को चंदन किया जाता है। चंदन क्यों किया जाता है, इसकी हमारे गौड़िया संप्रदाय में एक बड़ी सुंदर कथा है। माधवेंद्रपुरी पाद जबरदस्त कृष्ण के भक्त गोवर्धन की तलहटी पे भगवान का भजन कर रहे हैं। तो एक गोपाल आके बोलता है, बाबा मेरी माँ ने ये दूध भेजा है, दूध पी लो। भूखे हो ना, ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता, दूध पी लो। उसने कहा, तुम्हें कैसे मालूम मैं भूखा हूँ? बोलते, मेरी माँ यहाँ से गई थी, उन्होंने आपके ओंठ देख लिए, सूखे हुए थे, और पता चल गया कि आप भूखे भी हो प्यासे भी हो। मैं अभी आके चपटिया ले जाऊंगा, आप दूध पी लो। चपटिया मतलब छोटी सी मटकी होती है ना। लाला चला गया, उन्होंने दूध पिया। दूध ऐसा स्वादिष्ट कि वो समझ गए कि लड़का और कोई नहीं, गोपाल ही था, भगवान ही थे। भजन करने लगे रोते रोते। तो गोपाल ने स्फुरित होकर कहा कि मैं यहाँ गिरिराज जी के ऊपर दबा हुआ पड़ा हूँ, तुम मुझे निकालो, मेरी सेवा करो। माधवेंद्रपुरी पाद और अड़ोसी पड़ोसियों को ले आए, उन्होंने वहाँ खुदाई की। खुदाई करने के बाद वहाँ गोपाल जी को निकाला। बड़े सुंदर गोपाल जी निकल के आए और माधवेंद्रपुरी पाद जी ने उनका स्नान कराया। अब हल्ला मच गया। खुद गोपाल जी ने स्वप्न देकर अपने आप को प्रकट किया है। अब गोपाल जी प्रकट हो गए, मथुरा तक और गांवों तक खबर पहुंच गई। चारों ओर से कहीं यमुना जी का जल आ रहा है, कहीं राधा कुंड का जल आ रहा है, उनका अभिषेक हो रहा है। फिर अन्नकूट हुआ, खूब उनका खिलाना पिलाना हुआ। कई महीनों तक ये उत्सव चलता रहा। जब उत्सव समाप्त हो गया, कुछ महीने बीत गए, तो गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी बात को कहा, माधवेंद्रपुरी तूने मेरी बड़ी सेवा की, खूब नहलाया, खूब खिलाया, पर मेरा ताप नहीं दूर हो रहा, गर्मी नहीं जा रही। देखो दुनिया को ताप देने वालों का ताप नहीं दूर हो रहा है। भगवान सेवा लेने के लिए बहाने देते हैं और भक्त सेवा लेने के लिए बहाने खोजते हैं। तू मेरे लिए चंदन ला, नीलांचल जा, नीलांचल का मतलब जगन्नाथपुरी, नीलांचल जा, चंदन घिस, मेरे लिए चंदन ला, और चंदन का लेप करेंगे ना तो मुझे ठंडक मिलेगी। तो गर्मियों, अगर हम केरला साइड में चले जाएं, वहाँ तो 12 महीने गर्मी रहती है, लेकिन नॉर्थ इंडिया हिमालय के पास है ना, तो यहाँ तो सर्दी होती है जम के। सर्दियों में 1-2 महीने ही खाली गर्मी होती है, और इस गर्मी में चंदन लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो चंदन बार बार ऐसे लगाया जाता है कि गर्मी निकल जाए। इसलिए इसको चंदन यात्रा भी कहा जाता है। और हमारे माधवेंद्रपुरी पाद जी ने चंदन यात्रा शुरू कर दी। पैदल गए होंगे, आज की तो बात है नहीं, ये तो महाप्रभु जी से भी पहले की बात है। 600 साल 550 साल पहले की बात है। वो तो गरीब थे, बैलगाड़ी भी नहीं थी। कितने महीने लग गए होंगे। वो जगन्नाथपुरी पहुंचे, उससे पहले एक स्थान आता है,
और उस स्थान को रेमुना ग्राम कहते हैं। वहां पे एक बहुत सुंदर भव्य मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर। वहां गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगता है। खीर एक किस्म की रबड़ी है। तो कुछ कुलिया खीर की लगाते हैं, 11 या 12, बड़ी स्वादिष्ट खीर। तो माधवेंद्रपुरी बाजी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा, अरे भाई मुझे पता चले कैसी स्वादिष्ट खीर है, मैं भी अपने गोपाल को ऐसी बना के भोग लगाऊं। एक पल को सोचा और दूसरे पल को उन्होंने क्रोध किया। बोलते हैं, हाय तो ये खीर खानी है, तेरे अंदर लोभ पैदा हो गया है, तेरी जुबान को लोभ पैदा हो गया है, चुप खामोश, तो ये कुछ खाने को नहीं मिलेगा आज। और कह के थड़ी पे बैठ गए एक दुकान की पटरी पे और जाप करने लगे। आधी रात को भगवान ने उठकर पुजारी को उठाया, पुजारी उठ उठ। पुजारी गहरी नींद में सोया। बोलता है, कौन है? मैं गोपीनाथ। मैं नहीं जानता किसी गोपीनाथ को। अरे रोज मेरी सेवा करता है और गोपीनाथ को नहीं जानता? ठाकुर जी आप। अब देखो, हम जिसकी सेवा करते हैं भगवान की, अगर वो साक्षात आ जाएं और कहें कि मैं आ गया, तो हमें लगता है हम तो आपको जानते ही नहीं है। ठाकुर जी दिख नहीं रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, खाली उनकी आवाज आ रही है। बोले, मैंने ना आज एक खीर की कुलिया चुरा ली। ठाकुर जी आपने अपनी कुलिया चुरा ली? हाँ, मेरा एक भक्त आया हुआ है, माधवेंद्रपुरी उसका नाम है, और वो दुकान की पटरी पे थड़ी पे बैठा हुआ है, ये उसको दे के आ। पुजारी उठा, नहाया, मंदिर में जाना था ना, और उसके बाद उसने तिलक तुलक लगा के अपने को तैयार करके जाके ठाकुर जी के नीचे से जो धोती है उसको साइड किया, तो उसके अंदर एक खीर की कुलिया पड़ी हुई थी। वाह भाई वाह, कैसा भक्त होगा जिसके लिए आज भगवान ने खुद एक खीर की कुलिया चोरी की। अब वो खीर की कुलिया लेके रोता हुआ कब कभी आवाज में, माधवेंद्रपुरी पाद, माधवेंद्रपुरी पाद। रात के 12 बजे, चारों ओर सन्नाटा। अब माधवेंद्रपुरी पाद ने अपना नाम सुना तो हैरान हो गए, इस अनजान जगह में उनको कौन बुला रहा है? आप किधर हैं? मैं यहाँ हूँ। वो पहुंचा, एकदम दंडवत प्रणाम किया। महाराज आप कमाल के भक्त हैं, आपके लिए गोपीनाथ जी ने ये खीर की कुलिया चुराई और कहा कि जा मेरे भक्त को दे के आ। अब बोलो तो हम जैसा हो तो नाचे कूदे, वाह वाह वाह, भगवान ने हमारे लिए खीर की कुलिया चुरा ली। माधवेंद्रपुरी वाद ने अपने को धिक्कारना शुरू कर दिया। तूने खीर क्यों चाही कि भगवान को तेरे लिए खीर की कुलिया चोरी करनी पड़ी? तू उनका सेवक है या वो तेरे सेवक हैं? एक कंपटीशन रहता है भगवान और भक्त के बीच में, कौन किसकी सेवा ज्यादा करे। भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है और भगवान भक्त की सेवा करना चाहते हैं। ये कंपटीशन हमेशा बना रहता है। उन्होंने खीर खाई। अब भगवान ने खाई हो, ऊपर से चुराई हो और ऊपर से दिलाई हो, वाह उसका स्वाद कैसा होगा। उन्होंने खाया और खा के बड़े तृप्त हुए, आनंद में डूब गए। उन्होंने कुलिया भी तोड़ दी, उसको भी अपने बांध दिया प्रसाद के रूप में, वो भी मीट खाने लगे और सोचने लगे कि अगर मैं यहाँ रुक गया तो दिन भर, अभी तो पुजारी आके मेरी दंडवत कर रहा है, तो सारा का सारा गांव आके, रेमुना ग्राम आके मेरे को दंडवत करेगा, तो मैं यहाँ से भाग लूं। अपनी प्रतिष्ठा से भयभीत होकर, देखो लोग प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं और वो प्रतिष्ठा से भाग रहे हैं। ये है भक्त और संसार में अंतर। वो पुरी की तरफ चल पड़े, पर भगवान की इच्छा के पैर इंसान के पैर से तेज होते हैं।
जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचे तो ये खबर पहुंच गई कि माधवेंद्रपुरी बाद रेमुना से आ रहे हैं, चंदन लेने के लिए आ रहे हैं। उनके लिए भगवान ने खीर चुराई, खीर की कुलिया चुराई। अब देखो खबर राजा तक पहुंच गई, राजा तक मिलने के लिए आया और उनकी बड़ी खातिरदारी की। अब जब बात राजा के पास पहुंच गई तो राजा ने तो बैलगाड़ी बंदोबस्त कर दी, पूरी बैलगाड़ी में चंदन भर दिया और उनको कहा कि ये लो। राजा का पत्र लिखा। उन दिनों भारत पूरा एक जैसा आज भारत नहीं था। आज भी भारत एक है, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओ तो चुंगी लगती है, रास्ते में टोल लगता है, ना जाने क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो उस समय अलग अलग रियासतें, अलग अलग राज्य थे, रोक लेते थे। आना जाना इतना आसान काम नहीं था। तो उन्होंने, राजा ने एक पत्र लिख के दिया कि ये सामान भगवान की सेवा के लिए मैं भेज रहा हूँ, इस पे कोई अड़चन ना करना। अब ये करते करते फिर रेमुना ग्राम पहुँचे। जब रेमुना ग्राम पहुँचे, वापस जाना था, तो वहाँ पे सोए हुए थे तो गोपाल जी, गोवर्धन वाले, उन्होंने सपना दिया। बोलते हैं माधवेंद्रपुरी, मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। तू इतनी दूर चल के आएगा मेरे पास, तू वहीं रह जा। ये सारा चंदन घिस के गोपीनाथ जी को लगा दे, जिन्होंने उनके लिए खीर चुराई, तो वो मुझको मिल जाएगा और मुझको मिल जाएगा और मेरे को ठंडक मिल जाएगी। फिर माधवेंद्रपुरी पाजी ने वो चंदन उनको लगाया। यही अक्षय तृतीया वाले दिन। और ये बात बड़े ध्यान देने की है, क्योंकि माधवेंद्रपुरी पाद के लिए गोपीनाथ जी ने, प्रसिद्ध मंदिर गोपीनाथ जी के, जिसके विग्रह हैं गोपीनाथ जी ने, उन्होंने एक खीर की कुलिया चुराई थी। तब से उनका नाम ही पड़ गया खीर चोर गोपीनाथ। तो अब कहीं जाना है, रेमुना जाना है, नहीं, लोग कहते हैं कहाँ जा रहे हो? खीर चोर गोपीनाथ जा रहे हैं। ठाकुर जी को ये नाम बड़ा पसंद है कि उन्होंने अपने किसी प्रिय भक्त के लिए ये कुलिया चुराई थी।